हेलो गाइज, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। अकॉर्डिंग टू टाइम जब भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप विशेष ले सकते हो। तो देखो बच्चों, ये वाला अपना बाइनोमियल थ्योरम का पार्ट नंबर कौन सा है? 2 है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हमने इसको यहां तक छोड़ा था जिसके अंदर हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन की पावर को एक्सपेंड करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ पास्कल ट्रायंगल। तो ये वाला जो पास्कल ट्रायंगल है मैंने पिछली वाली वीडियोस के अंदर बताया था कि कैसे बनता है और ये कैसे काम करता है। फिर भी मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूं कि ये वाला जो मतलब सबसे पहले वाला है वो a प्लस बी की पावर 0 के लिए काम करता है। उसके बाद में ये वाला काम करता है भाई a प्लस बी की पावर 1 के लिए, और ये वाला किसके लिए काम करता है भाई? a प्लस बी की पावर 2 के लिए। और उसके बाद में अगले वाला काम करेगा भी अपना a प्लस बी की पावर 3 के लिए। तो ये नीचे वाला किसके लिए काम करेगा भाई? a प्लस बी की पावर 3 के लिए, ठीक है भाई। और उसके बाद में अगले वाला काम करेगा भी अपना a प्लस बी की पावर 4 के लिए, सही है भाई। उसके बाद में देखो, अगर आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हो और पावर के लिए तो भी आप कर सकते हो। कैसे करेंगे ये देखो बेटा, इधर इस वाले कॉर्नर पे आप 1 लिखो और इस वाले कॉर्नर पे भी आप क्या लिख दो? 1 लिख दो, ठीक है भाई। उसके बाद में 1 और 4 को ऐड करके कितना आएगा? 5 आएगा। 4 और 6 को ऐड करके कितना आएगा भाई? 10 आएगा। 6 और 4 को ऐड करके कितना आएगा? 10 आएगा। और 4 और 1 को ऐड करके कितना आएगा? 5 आएगा। तो आप ये देख सकते हो कि ये वाली जो लाइन होगी बेटा, ये कोफिशिएंट होंगे a प्लस बी की पावर 5 के लिए, ठीक है ना। अगर अपने को कोई बोल दे कि a प्लस बी की पावर 6 के लिए कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे, तो वही वाला काम कि इधर आपने कितना लिखा? 1 लिखा, और इधर आपने कितना लिखा? 1 लिखा। अब इन दोनों को ऐड करके कितना आया भी अपना? 6 आया। इन दोनों को ऐड करके कितना आया भी अपना? 15 आया। इन दोनों को ऐड करके कितना आया भी अपना? 20 आया। और इन दोनों को ऐड करके कितना आया भी अपना? 15 आया। और इन दोनों को ऐड करके कितना आया भी अपना? 6 आया। देखो बेटा, वही वाला पैटर्न है जो हमने पहले लिखा था, ठीक है भाई। अगर इसके बाद अगर हम बात करें ना, तो मैंने आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि आप a प्लस बी की पावर 6 को लिखें। आप किस तरीके से इसको लिख सकते हो या इसको किस तरीके से आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है भाई। तो देखो इस तरीके से पहले तो आपके पास्कल ट्रायंगल से आपको कोफिशिएंट निकालने थे। a प्लस बी की पावर किसके लिए हो गया भैया? 6 के लिए हो गया, ठीक है भाई। अब उसके बाद में आपने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि a की पावर तो कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, और a और b की पावर का जो सम है वो हमेशा कितना रहेगा? n रहेगा। n का मतलब है भी इधर कितना रहेगा अपना? 6 रहेगा। सबसे पहले देखो, अगर मैं बात करूं तो a की पावर 6 होगी, b की पावर कितनी होगी भाई? 0। और उसके बाद में a की पावर होगी अपनी 5 और b की पावर 1 इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद में a की पावर 4 और b की पावर 2। उसके बाद में a की पावर 3 और b की पावर 3। और उसके बाद में भाई a की पावर 2 और b की पावर कितनी हो जाएगी? 4। और उसके बाद में a की पावर 1 और b की पावर कितनी हो जाएगी? 5। और उसके बाद में भाई a की पावर अपनी कितनी बचेगी? 0। और b की पावर कितनी हो जाएगी? 6। तो देखो ये वाली हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी ऊपर वाले फार्मूले में, तो वही चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये देखो, तो इसके अंदर कोफिशिएंट कहाँ से आएगा? पहला जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है, पहला कोफिशिएंट अपना 1, उसके बाद में कितना है भी अपना 6, उसके बाद में कितना है भी अपना 15, उसके बाद में कितना है भी अपना 20, उसके बाद में कितना है भी अपना 15, उसके बाद में कितना है भी अपना 6, और उसके बाद में कितना अपना 1। तो बेटा इस तरीके से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, जो आपको होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था। अब बात अपनी ये अटकी थी कि अगर सर अपने से ये पूछ लिया कि a प्लस बी की पावर 100 बताओ कितना होगा। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था, या फिर इसके अंदर हमने बोला था कि अगर अपने से पूछ लिया कि a प्लस बी की पावर क्या बताएं? n बताएं कितना होगा, ठीक है ना भाई। अगर इसको देखें आप भाई, इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? अगर सबसे पहले अगर आप इसको एक्सपेंड करने की बात करें तो a प्लस बी की पावर 100 है।
आप बोलोगे सर पहला मेथड तो अपने पास में यही है कि a प्लस बी की पावर की 100 टाइम्स क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ले, जिसमें अपनी हालत खराब तो होनी है भाई, बहुत टाइम लग जाएगा ना करने में, काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। या फिर आप क्या काम कर सकते हो भाई, a प्लस बी की पावर 100 को आप इस पैटर्न से ओपन तो कर सकते हो, लेकिन उसके कोफिशिएंट कहां से निकालोगे, इसका मतलब अपने को जो पास्कल ट्रायंगल दिया हुआ है कोफिशिएंट के लिए, उसको a प्लस बी की पावर 100 के लिए अपने को बनाना पड़ेगा। अब आप सोच करके देखो कि a प्लस बी की पावर 100 के लिए अगर अपने को ये बनाना पड़ गया तो कितना बड़ा बनेगा और कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना भाई, उधर से निकाला तो इधर फिर फंस गए हम, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, इसके लिए कोई ना कोई हम और पैटर्न सोचेंगे। क्या सोचेंगे, कोई ना कोई और अच्छा पैटर्न सोचेंगे जिससे बच्चों को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। या फिर हम अगर मैं बड़ी पावर अपने को दे दे और उसको अगर अपने को एक्सपेंड करना पड़े तो बिना पास्कल ट्रायंगल के बना सके, ठीक है ना भाई। तो वो चीज जानने के लिए बेटा अपने को पढ़ना पड़ेगा पहले फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल होता है प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर। अगर आपको n फैक्टोरियल दिया गया, इसका मतलब आपको n नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट बतानी है। जैसे 5 फैक्टोरियल दिया गया, इसको आप 5 इंटू में, 4 इंटू में, 3 इंटू में, 2 इंटू में 1 लिख सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही अगर अपने को किसी ने दे दिया कि 10 फैक्टोरियल बताओ भी कितना होगा, तो 10 फैक्टोरियल अपने को पता है, कैसे लिखेंगे, 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है ना। तो देखो 1 तक अपने को मल्टीप्लाई करनी है। अब आप ये सोच के देखो बेटा, जिस दिन अपने को 100 फैक्टोरियल दे दिया तो, और मैंने आपको बोला कि बीच में बेटा आपको कोई भी नंबर छोड़ना नहीं है, तो आपको छोड़ना नहीं है तो आप कैसे लिखोगे, 100 इंटू में 99 और इंटू में 98 ऐसे लिखते जाओगे। अब मैंने कंडीशन क्या रखी कि बीच में आपको नंबर छोड़ना नहीं है, तो आप 100 की मतलब मल्टीप्लाई करते चलोगे बैक साइड में और 3 2 1 लिखोगे। अगर इसके बीच में कोई बच्चा थक जाए, जैसे भाई मैं तो सर इधर तक ही लिख पाऊंगा, अब तो आप 100 फैक्टोरियल का पूछ रहे हो, कल आपका क्या भरोसा, आप 1000 फैक्टोरियल का दे दोगे, तो उस टाइम तो फिर दिक्कत तो होनी है। अगले टाइम पे आप 2000 का फैक्टोरियल दे दोगे और बोलोगे तो लिखो, तो कोई ना कोई तो पैटर्न होना चाहिए। तो मैंने उसको बोला भी जहां पे भी आप थक जाओ ना, तो आप फैक्टोरियल लगा करके बैठ जाओ, ठीक है ना। जैसे अगर किसी ने मेरे को 1000 फैक्टोरियल दे दिया, तो मैं लिखने लग गया कि 1000 इंटू में 999 इंटू में 998, और अब मन कर गया कि सर अब हम तो थक चुके हैं, अब हमारे से आगे और नहीं होगा, तो आप क्या काम करो, 997 और इसका फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है ना। तो ये होता है बेटा अपना फैक्टोरियल। अब देखो अपने को इसके लिए अगर कुछ फैक्टोरियल याद हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, कुछ रिजल्ट आप डायरेक्टली याद कर लो ताकि आपकी कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। जिस टाइम आप क्वेश्चन करो तो उस टाइम आपको निकालने नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को कौन कौन सा फैक्टोरियल याद करना है, सबसे पहले देखो 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1, और 1 का फैक्टोरियल कितना होता है भाई, ये भी 1 होता है, ठीक है ना। तो 0 का फैक्टोरियल हो या फिर 1 का फैक्टोरियल हो, कितना होता है, 1 होता है। अगर अपने से पूछा कि 2 फैक्टोरियल बताओ, तो 2 फैक्टोरियल होता है अपना 2 इंटू में 3 इंटू में 2 फैक्टोरियल होता है अपना 2 इंटू में 1, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर किसी ने अपने से पूछा कि 3 फैक्टोरियल बताओ, तो ये हो जाएगा अपना 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। अगर किसी ने अपने से पूछा कि 4 फैक्टोरियल बताओ, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये कितना आएगा अपना 24 आएगा। उसके बाद में अगर अपने को कोई पूछ ले कि 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 फैक्टोरियल होता है अपना 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये होता है अपना 120, ठीक है भाई। उसके बाद में अगर हम बात करें तो 6 फैक्टोरियल की, तो 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये वाला अपना कितना हो जाएगा भाई, 720 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो एटलीस्ट आपको ये वाले फैक्टोरियल तो याद हो तो बहुत अच्छी बात है कि ये वाले जो डायरेक्ट रिजल्ट है ना, अगर अपने को ये वाले याद है बेटा,
तो हम बहुत जगह क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कैलकुलेशन करके निकाल लो, और इन चीजों को अपने को क्या करना है भाई, याद रखना है, ठीक है ना। जैसे तुम पता नहीं किस किस को याद रख सकते हो, मेमोरी बहुत तगड़ी है तुम्हारी, ठीक है ना। तो इन चीजों को क्या रखना है, याद रखना है, ठीक है भाई। अब अगर उसके बाद में अगर अपने से कोई जैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले कोई, जैसे अगर अपने से किसी ने पूछा कि 3.5 का फैक्टोरियल बताओ भी कितना होगा, या फिर किसी ने पूछा कि -2 का फैक्टोरियल बताओ कितना होगा, तो अगर अपने से नेचुरल नंबर के अलावा अगर किसी और नंबर का फैक्टोरियल पूछे, तो वो आप बोल दोगे कि सर ये नॉट डिफाइन है, क्या भी अपना नॉट डिफाइन है, ठीक है। देखो बच्चों, अपने छोटे छोटे क्वेश्चन अपने को पता होना चाहिए, जिससे अपना बेसिक अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही है भाई। अब उसके बाद में देखो आगे चलते हैं आप, ये वाले रिजल्ट, ये वाले अगर आपको फैक्टोरियल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर क्वेश्चन के अंदर निकालेंगे। अब देखो ये अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वही वाले। सबसे पहले 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, अपना 1 के बराबर, और साथ में अपना 1 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है भाई, ये भी अपना 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ये 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। अब जैसे कुछ बच्चों का इधर डाउट होता है कि सर ये बताओ कि 1 फैक्टोरियल तो चलो 1 होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल 1 कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो इधर वो वाला क्वेश्चन पुट करते हैं ये कि सर वाई 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर जैसे आप इधर पूछोगे कि वाई सर 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, तो इसको जानने के लिए जैसे n फैक्टोरियल बताओ, जैसे अगर मैंने आपको n फैक्टोरियल दिया तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो यही वाला नंबर आएगा और आप इसको एक एक कम करके लिखोगे कि नहीं लिखोगे, ये हो गया अपना n, और फिर कितना हो गया n माइनस में 1, आगे n माइनस में 2, n माइनस में 3 और n माइनस में 4, आप लिखते रहो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं तो यहीं थक गया भाई, और इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, ये फैक्टोरियल लगा दिया, ये क्या लगा दिया भाई, फैक्टोरियल लगा दिया। और अगर इधर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया, और अगर आप इस एक्सप्रेशन के अंदर या फिर अपने को ये जो भी इक्वेशन दे रखी है, अगर इसके अंदर आप n की वैल्यू कितनी रख दो, 1 रख दो, कितनी रख दो भाई 1, तो इधर कितना आएगा अपना, यह आ जाएगा 1 फैक्टोरियल, और ये 1 इंटू में 1 माइनस में 1, और ये 1 माइनस में 1 कितना हो जाएगा अपना 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब अपने को पता है देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है अपना 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो या फिर 1 को इधर लेकर के आ जाओ, और इधर कितना बचेगा अपना 0 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो इधर से आप देख सकते हो कि 0 फैक्टोरियल अपना किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो इधर से आप इस चीज का प्रूफ भी देख सकते हो, ज्यादा अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। तो ये वाला अपना क्या हो गया भाई, प्रूफ हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में देखो अपने को कुछ और रिजल्ट भी पढ़ने पड़ेंगे ताकि अपने को कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। अब देखो जब आपने फैक्टोरियल पढ़ लिया ना, तो हम कहां पे अटके थे कि अगर a प्लस बी की पावर अपने को 100 दे दिया, क्या दे दिया भाई 100 दे दिया, तो पास्कल ट्रायंगल तो नहीं बना सकते हम, ठीक है ना। तो उसके लिए अपने को कोई और जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और उस जुगाड़ के अंदर इन्होंने सबसे पहले क्या बताया भाई, उस जुगाड़ के अंदर अपने को जिधर कोफिशिएंट आएंगे उसकी जगह अपने को NCR, क्या NCR लगाना पड़ेगा। जैसे न्यू ऑपरेटर है अपना NCR, तो NCR जो है ये बेसिकली आप पढ़ोगे वैसे तो कॉम्बिनेशन के अंदर, लेकिन इस NCR का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास में n डिफरेंट थिंग्स हैं और अगर उसमें से आपको R थिंग्स उठानी हो, तो आप टोटल कितने तरीके से उठा सकते हो वो अपने को NCR देता है। क्या देता है? तो देखो ये NCR जो है ना, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय में कितना होता है अपना R फैक्टोरियल, और इधर होता है अपना n माइनस में R फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये वाली चीज होती है अपनी, ये इसका फार्मूला होता है भाई, ठीक है ना। जैसे अपने को एक एग्जांपल दिया गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पीपल फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 3 पीपल। मान के चलो आपके पास में 3 लोग हैं, अगर उसमें से आपको 2 लोग उठाने हो, ठीक है ना। 3 पीपल्स में से अगर आपको 2 मतलब पीपल्स या फिर 2 पीपल सिलेक्ट करने हो, तो आप किस तरीके से करोगे, डायरेक्टली आप फार्मूला लगा दोगे 3C2 का,
और इसको आप सोल्व किस तरीके से करोगे भाई, इसको आप सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा अपना 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय में 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये वाली n की वैल्यू और ये वाली किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है, और नीचे इन दोनों का क्या आएगा भाई, डिफरेंस आएगा, तो 3 माइनस में 2 का फैक्टोरियल ये अपना इधर आ जाएगा। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, जैसे 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो भाई, 3 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और डिवाइडेड बाय में कितना आएगा 2 इंटू में 1, और 1 फैक्टोरियल अपना कितना होता है 1, तो ये वाला अपना कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया भाई 3 आ गया अपने पास में। ये चीज आप बेटा प्रैक्टिकली भी समझ सकते हो, वैसे तो आप पी एंड सी में पढ़ोगे। जैसे आप एक बात बताओ, अगर आपके पास में 3 लोग हैं, एक तो ए और एक क्या हो गया अपना बी और एक क्या हो गया अपना सी, तो इसमें से आपको 2 लोग उठा करके टीम बनानी है, तो आप कितनी टीम बना सकते हो। जैसे अगर मैं पहली टीम की बात करूं तो पहली टीम में आप क्या काम करोगे, ए और बी को उठा सकते हो और ये वाली सिर्फ अपनी एक टीम होगी, ठीक है ना। अगली बार क्या कर सकते हो आप, बी और सी को उठाओगे और ये वाली अपनी एक टीम होगी। अगले वाले में क्या करोगे, सी और ए को उठाओगे या ए और सी को उठाओगे, ये वाली अपनी एक क्या होगी, टीम होगी। तो इधर से अपने टोटल कितने तरीके आए हैं, तो ये वाले कितने तरीके हो गए, या तो आप टीम ए और बी को मिला करके बना सकते हो एक टीम, ये वाली सेकंड टीम, और ये वाली कितनी होगी थर्ड टीम। तो इधर से देखो अपने कितने तरीके आएंगे, 3 ही तरीके आएंगे। तो ये NCR का जो फार्मूला है अपने को खोलना आना चाहिए। उसके बाद में देखो बेटा वही न्यू ऑपरेटर NCR, इसका फार्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर लिख देता हूं। तो ये कितना आएगा अपना, ये आएगा अपना n फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय में कितना हो गया भाई अपना r फैक्टोरियल, और ये कितना हो गया भाई n माइनस में r का फैक्टोरियल, ठीक है भाई। तो इसके अंदर जैसे लिखा हुआ है कि सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर अपने को r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने किसमें से, n ऑब्जेक्ट में से, और वो सारे के सारे क्या होने चाहिए अपने डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब जैसे देखो आपको अगर मतलब कोई भी NCR वाला अगर फंक्शन आ जाए आपके पास में, मतलब कॉम्बिनेशन वाला कुछ भी दे रखो, जैसे अगर किसी ने अपने को बोला कि 10C3 बताओ, कितना बताओ भाई 10C3, तो इसको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे, ये वाली अपनी n की वैल्यू और ये वाली किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू है। तो आप ऐसे ही पढ़ो इस फार्मूले को, n फैक्टोरियल मतलब सबसे पहले ऊपर वाला 100 फैक्टोरियल और नीचे वाला 3 फैक्टोरियल, और उसके बाद में नीचे आएगा इनका डिफरेंस, तो कितना हो गया भाई 97 फैक्टोरियल आ जाएगा अपना, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, देखो बेटा ऊपर तो है अपना 100 फैक्टोरियल और इधर कितना अपना, इधर अपना 97 फैक्टोरियल। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू में 99 इंटू में 98, और मैं बोलूंगा बेटा मैं इधर ही थक गया। देखो क्यों थक गया भाई, क्योंकि मेरे को पता है नीचे 97 का फैक्टोरियल पड़ा है और वो उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और 3 फैक्टोरियल को क्या लिख लूंगा मैं, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और इंटू में क्या हो गया भैया 97 का फैक्टोरियल। अब देखो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना अपना, ये वाला तो हो गया अपना कैंसिल आउट, और ये कितने पे कट जाएगा भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 50 पे, और ये वाला कितने पे कट गया भाई, ये कट गया अपना 33 पे, और इसको आप लिख सकते हो इधर, ये कितना आ जाएगा 50 इंटू में 33 और इंटू में कितना हो गया भाई अपना 98 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर अपने को कोई और एग्जांपल दे दिया किसी ने, अपने को बोला कि 50C2 बताओ, क्या बताओ भाई 50C2 बताओ। अब अपने को पता देखो ऊपर वाली होती है बेटा अपनी r की वैल्यू, सॉरी n की वैल्यू, ये वाली अपनी n की वैल्यू और ये वाली किसकी वैल्यू है, r की वैल्यू, ठीक है ना। तो उसी फार्मूले से आप इसको खोलो, जैसे अपने को क्या दे दिया 50 फैक्टोरियल दे दिया ऊपर, नीचे कितना आएगा अपना 2 फैक्टोरियल, और नीचे इन दोनों का डिफरेंस, तो 50 माइनस में 2 कितना हो जाएगा भाई अपना 50 माइनस में 2 हो जाएगा अपना, ठीक है ना। अब देखो अपने को पता है 50 माइनस 2 कितना होता है, 48 होता है कि नहीं होता, अरे अपने को पता है 50 माइनस 2 कितना होता है, 48 होता है ना। तो अब मैं 50 को खोल लूंगा, 50 इंटू में 49 और इंटू में 48 फैक्टोरियल लिखूंगा, सही है ना। और अगर उसके बाद में अगर देखें हम
अगर उसके बाद में देखें तो नीचे कितना अपना 2 फैक्टोरियल और इधर कितना आएगा अपना 48 फैक्टोरियल। तो ये वाला कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद में नीचे वाले 2 को आप क्या लिख सकते हैं, तो हो गया अपना 50 इंटू में 49 और नीचे वाले को लिख सकते हैं भैया आप 2 इंटू में 1, ठीक है ना। तो ये वाला कैंसल आउट हो जाएगा किस पे भाई, 25 पे। तो ये वाला कितना हो जाएगा 25 इंटू में 49। देखो बेटा इस तरीके से अगर अपने को एनसीआर दिया गया है तो इस तरीके से आप बाय फार्मूला इसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको 2 से 3 एग्जांपल करवा दिए, बाकी आप ज्यादा इसको सॉल्व करोगे किसके अंदर, पी एंड सी के अंदर। मैं भी आपको पी एंड सी पढ़ाऊंगा, हो सकता है इसके पैरेलल में हम चैप्टर स्टार्ट कर दे, कभी इसकी वीडियो डाल दी कभी उसकी वीडियो डाल दी, ठीक है ना भाई। अब इसके बाद में चलते हैं हम आगे। अब देखो ये अपने कुछ रिजल्ट है बेटा जो अपने को याद करने। अब हमने एनसीआर की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी भाई, एन में से अपने को आर ऑब्जेक्ट उठाने हैं, उसके टोटल कितने तरीके बनेंगे वो अपने को एनसीआर की वैल्यू मिलती थी, ठीक है ना। अब इसके अंदर देखो NC0 दे रखा है, इसका मतलब अपने पास में n ऑब्जेक्ट हैं और उसमें से क्या करना है भाई, 0 उठाने। क्या उठाने, 0 उठाने। तो उसके लिए बेटा अब देखो प्रैक्टिकली समझो भाई। देखो आपको ये 4 चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही, आपको ये 4 चीजें दिखाई दे रही है भाई, 3 पेन और 1 क्या है मार्कर, सारे के सारे अलग अलग कलर के हैं, मतलब 4 ऑब्जेक्ट अलग अलग है। आप इसको n की वैल्यू समझ लो क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मैं आपको बोलूं कि इसमें से आपको 0 चीजें उठानी है तो कितने तरीके से उठाओगे भाई। जैसे मैंने पहले एक बार इसकी तरफ मतलब अपना हाथ किया और उसके बाद में मेरे को पता चला कि 0 उठाने हैं। 0 उठाने का मतलब सर एक भी नहीं उठाना, तो मैंने मेरा हाथ क्या कर लिया, पीछे कर लिया। तो मेरे पास में कितना तरीका हुआ, एक ही तरीका हुआ ना भाई, मैं पीछे ही करूंगा हाथ क्योंकि मेरे को उठाने ही नहीं है। तो NC0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे अगर अपने को कोई बोल दे कि 10C0 बताओ, क्या बताओ भाई 10C0, तो उसकी वैल्यू भी कितनी होगी 1। तो आपको इसी तरीके से मतलब प्रैक्टिकल तरीके से देखना है, ठीक है ना। तो आपको जल्दी याद आ जाएगा। जैसे अपने से पूछ लिया कि 20C0 बताओ भी कितना होगा, तो 20C0 कितना होता है, ये भी 1 होगा। अगर अपने को किसी ने पूछ लिया कि 100C0 बताओ भी कितना होगा, तो ये तो 1 ही होगा ना, क्योंकि अपने को अपना हाथ क्या करना है, बैक की तरफ करना है भाई। मेरे को एक भी नहीं उठाना, तो उसके कितने तरीके होंगे, एक ही तरीके होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद में देखो इसके अंदर आ गया अपना सेकंड जो रिजल्ट है वो आ गया अपना NCN। क्या आ गया, सॉरी सेकंड रिजल्ट आ गया अपना NC1। इसका मतलब n में से कितने ऑब्जेक्ट उठाने हैं भाई, आप वो देख लो। इधर n है और इधर कितना है, 1 है। इसका मतलब n में से कितने ऑब्जेक्ट उठाने हैं अपने को, एक ऑब्जेक्ट उठाने हैं, और उसके कितने तरीके होंगे। जैसे आप वही n की वैल्यू कितनी रखो, आप 4 रखो। अब आपको एक ऑब्जेक्ट उठाना है, आप कितने तरीके से उठा सकते हो। आप बोलोगे या तो सर मैं ये लूंगा, या आएगा बीच में, मतलब एक तरीका, या मैं ये ले सकता हूं दूसरा तरीका, या मैं ये वाला ब्लैक कलर का पेन ले सकता हूं मतलब थर्ड, और या फिर मैं ये वाला पेन ले सकता हूं। इसका मतलब आपके पास में टोटल कितने तरीके हुए, 4 वेज हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अगर मेरे हाथ में मतलब 5 ऑब्जेक्ट होते तो आप कितने तरीके बताते, 5 तरीके बताते। ऐसे ही NC1 का मतलब क्या हो गया, NC1 का मतलब हो गया n, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर अपने को कुछ ऐसे देखने को मिलेगा कि भी आप 10 में से 1 ऑब्जेक्ट उठाओ, इसका मतलब डायरेक्टली कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। या फिर कई बार अपने को देखने को मिलेगा कि 1000 जैसे अपने को दे रखा है, उसमें से आपको एक ऑब्जेक्ट उठाना है, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 1000 आएगी। या फिर अपने को इस तरीके से मतलब जैसे 50C1 दे दिया, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो सॉरी 50C1 दे दिया तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 50 आएगी। तो समझ में आ गई होगी ये बात। अब उसके बाद में देखो NCN जो अपना थर्ड रिजल्ट है, तो थर्ड रिजल्ट को हम किस तरीके से समझोगे बच्चों। जैसे देखो अब मेरे पास में ये कितने पेन है भाई, भाई मेरे पास में मतलब 4 पेन है, ठीक है ना। ये टोटल मतलब 4 ऑब्जेक्ट है। आपको n में से कितने उठाने हैं, आपको n में से n उठाने हैं, मतलब सभी में से क्या उठाने हैं, सारे के सारे उठाने, ठीक है ना। तो सारे के सारे आप किस तरीके से उठाओगे, n की वैल्यू समझो आप 4, तो मतलब 4C4।
तो आप किस तरीके से उठाओगे भाई? आपके पास में चारों के चारों पड़े, आपको चारों के चारों उठाने, तो आपने ऐसे करके ऐसे उठा लिए कि नहीं उठा लिए? आप बोलोगे सर उठा लिए। तो कितने तरीके हुए? एक ही तरीका हुआ ना। कितने तरीके हुए? एक ही तरीका हुआ ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। जैसे अगर मेरे हाथ में मतलब 4 पेन थे, तो अगर अपने को किसी ने बोला कि 4C4 बताओ, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी? 1 आएगी। या फिर किसी ने मेरे को बोला कि 100C100 बताओ, तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 आएगी। अगर किसी ने अपने को बोला कि 1000C1000 बताओ, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। या फिर आप देखो इस तरीके से समझो, जैसे अगर एक छोटा बच्चा है आपके पास में, अगर आपके पास में 4 टॉफियां हैं अलग अलग, तो अगर आप उसके आगे कर दो और आप उसको बोलो कि बेटा ले इसमें से उठा ले, तो वो क्या काम करेगा? वो ऐसे करके ऐसे पूरा मतलब हाथ मतलब फैला करके कोशिश करेगा कि नहीं करेगा सारी उठाने की? वो सारी उठाने की कोशिश करता है, और वो भी किसमें? एक बार में। किसमें? एक बार में। तो अगर उसने एक बार में ही सारी उठा ली, तो इसका मतलब कितने तरीके हो गए? एक तरीका हो गया। तो जो NCN है वो इस तरीके से अपना बना था। तो ये अपने को जो 4 मतलब अपने को जो ये 3 रिजल्ट दे रखे हैं ना, अपने को अच्छे से याद होने चाहिए। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता दिया, या इनमें से आपको कोई भी अगर बाय फार्मूला निकालना है तो आप निकाल सकते हो। जैसे ये वाला दे रखा है, तो इसके अंदर क्या आएगा? NC0, ऊपर क्या आएगा अपना n फैक्टोरियल, नीचे क्या आएगा अपना 0 फैक्टोरियल, और इधर कितना आएगा भाई? n माइनस में 0 का फैक्टोरियल। और अपने को पता है n माइनस में 0 फैक्टोरियल कितना होता है भाई? n फैक्टोरियल ही होता है ना। तो ये वाला तो इससे कट जाएगा, और 0 फैक्टोरियल आप पढ़ गए हैं अभी, इसका अपन ने प्रूफ भी देखा था, ये 1 होता है। तो ये 1 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है ना। तो अगर आपको कोई भी रिजल्ट दे दे तो आप फार्मूले से तो निकाल ही सकते हो, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको याद है, तो कुछ रिजल्ट अगर आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हर बार आपको कैलकुलेट करके नहीं देखना पड़ेगा बाय फार्मूला। ठीक है भाई। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, ये अपना मतलब 4th रिजल्ट है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके ऊपर मतलब छोटे छोटे काफी क्वेश्चन बनाए भी जा सकते हैं। जैसे किसी छोटे एग्जाम के अंदर इस रिजल्ट पे क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले ये रिजल्ट मतलब इक्वल कब होता है? जब आप ये देखोगे कि ऊपर वाली पार्टी तो बराबर है ही। ये वाला रिजल्ट बराबर कब होता है भाई? आप देखोगे ऊपर वाली पार्टी तो बराबर है ही, n और n है। अगर इसके अंदर आप जो नीचे वाला दे रखा है n माइनस में r और प्लस में r, अगर आप इनको ऐड करो दोनों को, और अगर कट के ये n के बराबर आ जाए, तो ये वाला रिजल्ट अपना क्या होगा? वैलिड होगा। तो अपना ये रिजल्ट क्या होगा? वैलिड होगा। तो ये NCR बराबर होगा NCN माइनस में R। जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप ये देखो 10C2 कितना हो गया? 10C2 अपना बराबर हो जाएगा 10C 10 माइनस में 2 के बराबर। नीचे अपने को क्या लेना है? डिफरेंस लेना है इन दोनों का। ठीक है ना। तो ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? 10C8 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 10C8 के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अपने पास में फार्मूले वाला रिजल्ट तो है ही। बाय फार्मूला हम इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर खोल दें तो अपने को मिल तो जाएगा ही। लेकिन आप इसको भी प्रैक्टिकली समझ सकते हो। सर प्रैक्टिकली किस तरीके से समझाओगे? आप ये देखो, मेरे पास में क्या है? मेरे पास में ये वाले मतलब कितने ऑब्जेक्ट हैं भाई? 4 ऑब्जेक्ट हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं? 4 ऑब्जेक्ट हैं। और इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट होने का मतलब n की वैल्यू कितनी है? 4 है। और मैं आपको बोलता हूं कि इसमें से आप एक ऑब्जेक्ट को उठाओ। कितने ऑब्जेक्ट को उठाओ भाई? एक ऑब्जेक्ट को उठाओ। तो अब देखो, वैसे तो आपको पता है कि 4C1 कितना होता है? 4 होता है। लेकिन अगर मैंने किसी बच्चे को बोला कि बेटा एक काम कर, तो इसमें से एक एक ऑब्जेक्ट उठा, जितने भी तरीके से उठा सकता है तो उसके तरीके काउंट कर। ठीक है ना। जैसे मैंने उसको बोला उठाने के लिए, तो उसने एक उठाया और उसने बोला कि सर मेरा ये एक तरीका हो गया। कौन सा तरीका हो गया? एक ही तरीका हो गया। और उधर उसी क्लास के अंदर एक बच्चा और बैठा था जो काफी चालाक था। वो टीचर की बात पे ध्यान ना दे करके दूसरी बात पे ध्यान दे रहा था। अच्छा, इसका मतलब अगर उसने एक उठाया है तो मैं ये 3 उठा लेता हूं, और मेरा 3 उठाने का क्या हो जाएगा?
दूसरा तरीका हो जाएगा, सॉरी मेरे 3 उठाने का एक तरीका हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका एक तरीका हो गया एक उठाने का। सर या मैं ये उठा सकता था, भाई आपको एक ही उठाना था ना, तो सर ये मेरा दूसरा तरीका। अब वो विजुअली मन मन में फिर सोचेगा मैं तो ये 3 उठाता, और मेरा भी 3 उठाने के कितने तरीके हो गए, मतलब मेरा भी दूसरा तरीका। अब जो बच्चा क्या बोलेगा, सर या मैं ये ब्लैक पेन उठाता, या मैं क्या करता, ये ब्लैक पेन उठाता। और वो नीचे वाला जो लड़का बैठा है, जो शरारती लड़का, वो मन मन में सोचेगा हाँ अब मैं ये वाले 3 उठाऊंगा, और मेरा भी कितनवें तरीका हो जाएगा, मतलब मेरा भी कौन सा तरीका हो जाएगा, मेरा भी सर तीसरा तरीका हो जाएगा। अब वो बच्चा बोलेगा सर या तो फिर मैं ये वाला पेन उठा सकता था, ये मेरा 4th तरीका है। कौन सा है भाई, मतलब मेरा 4th वेज है, मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 1 उठाने के 4 हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद में अगर मैं उठाऊंगा तो मतलब मेरे पास में पहले वाले 3 तरीकों में से एक तरीका मिलेगा, जो कि अपन दोबारा काउंट नहीं कर सकते। वहीं पे जो नीचे वाला आदमी बैठा है वो क्या बोलेगा कि हाँ सर ये भी मेरा 3 उठाने का कौन सा तरीका, 4th तरीका। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप अपने तरीके से 1 उठा रहे हो तो 3 चीजें इनडायरेक्टली रूप से छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। तो जितने तरीके आपके उठाने के होंगे उतने ही तो छोड़ने के होंगे ना। तो आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, तो वही वाली चीज तो इधर लिखी हुई है भाई, आपने 4 में से कितनी चीजें उठाई, एक चीज उठाई, लेकिन साथ में इसका मतलब आपने हर बार 4 में से 3 मतलब 3 ऑब्जेक्ट तो छोड़े ना भाई, 4 में से आपने 3 ऑब्जेक्ट तो छोड़े ना, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली भी समझा दिया। तो ये वाली चीज आप देख सकते हो, और ये बराबर कब होंगे, ये बराबर तभी होंगे जब इन दोनों का जोड़ मतलब n के बराबर होगा, इधर n की वैल्यू 4 है, या फिर इधर आप देख सकते हो कि ये वाली मतलब 8 और 2 का सम किसके बराबर है, 10 के बराबर है। अगर इस फार्मूले को और आप एक्सटेंड करें ना, जैसे अगर किसी ने बोला कि 100C90 बताओ कितना होगा, सॉरी 100C98 बताओ कितना होगा, इसका मतलब आपको 100 में से हर बार 98 ऑब्जेक्ट उठाने हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 98 ऑब्जेक्ट उठाओगे तो आप हर बार 2 ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हो अपनी छोड़ रहे हो, तो 100C98 की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, 100C2 के बराबर होगी। 2 कहां से आया, ये इन दोनों का डिफरेंस आया, ये इन दोनों का क्या आया, डिफरेंस आया। तो इस फार्मूले के अंदर भी आप देख सकते हो ये वाला क्या है, जो इधर वाला लिखा हुआ है वो इधर इन दोनों का डिफरेंस है या नहीं है, n माइनस में r है या नहीं है। ऐसे इस फार्मूले का आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे अगर अपने को किसी ने बोला कि 100C3 बताओ कितना होगा, तो 100C3 कितना हो जाएगा भाई, 100C3 हो जाएगा अपना, हर आप 100 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब 97 तो छोड़ रहे हो ना, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपना 100C97, ठीक है ना। अगर किसी ने अपने को बोला कि 50C2 बताओ, तो 50C2 कितना हो जाएगा, तो आप 50 में से कितने ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, 2 ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, बट इनडायरेक्टली रूप से आप 50 में से हर बार 48 ऑब्जेक्ट छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। तो ये वाली चीज अपने को समझ में आ गई कि नहीं आ गई, तो ये वाला अपना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। ये रिजल्ट फिर लिखा हुआ है, इसके अंदर एक खासियत और होती है कि बराबर कब होते हैं। जैसे अगर इसके अंदर मैं ये चीज लिखूं कि NCX और इज इक्वल टू NCY, तो ये इक्वल कब कब हो सकते हैं भाई, ये इक्वल अपने 2 केस में हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा इसके अंदर, पहला जो केस होगा वो मैंने आपको बता दिया कि x प्लस में y, तो नीचे वाले जो दे रखे हैं उनकी पावर किसके बराबर होनी चाहिए अपनी, मतलब सॉरी x प्लस वाई का जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। तो देखो x यहाँ से, y यहाँ से, और n कहाँ से, यहाँ से या फिर यहाँ से, तो n के बराबर होना चाहिए। या इसके अंदर एक चीज और भी तो हो सकती है ना कि सर एक केस ये भी तो हो सकता है, n तो आपने बराबर ही ले रखा है, अगर x और y क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे अगर आप बोलो कि सर 10C2, तो 10C2 के बराबर होगा ही नहीं होगा, अरे 10C2 तो 10C2 के बराबर होगा ना, तो इधर भी 2 है इधर भी 2 है, ऊपर वाले तो बराबर है ही। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो कई बार कोई भी वैल्यू आपको
ये रिजल्ट बना करके दे सकते हो और आपको निकालनी पड़ सकती है, n की वैल्यू निकलवाए या फिर किसकी वैल्यू निकलवाए, r की वैल्यू निकलवाए। ठीक है भाई। अब उसके बाद में देखो आप आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो ये कुछ अपने जो कॉम्बिनेशन है और लिखे हुए हैं जिनको हम शॉर्टकट तरीके से सोल्व करेंगे। अपने पास में फार्मूला तो है ही देखो इसको सोल्व करने का। अगर अपने को ये सोल्व करना पड़ गया तो हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, पहले आएगा अपना 6 फैक्टोरियल, नीचे कितना आएगा अपना 2 फैक्टोरियल और नीचे इन दोनों का डिफरेंस। तो 6 और 2 का डिफरेंस कितना हो गया भाई, अपना 4 फैक्टोरियल आ गया कि नहीं आ गया। आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया। अब इसको आप सोल्व कर लो। इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे 6 इंटू में 5 इंटू में नीचे अपना 4 फैक्टोरियल पड़ा ही है और 2 फैक्टोरियल अपने को पता है कितना होता है 2, और ये कितना हो जाएगा अपना 4 फैक्टोरियल। तो ये वाला कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया, और ये वाला मतलब इससे कैंसल आउट होकर के कितना आएगा सर, ये 2 3 जा 6 पे कटेगा, मतलब इधर आ जाएगा अपना 3, तो इसका आंसर कितना आएगा अपना 15 आएगा। कितना आएगा 15। एक तरीका तो ये हो गया अपने पास में, मतलब आप फार्मूला तो कहीं पे भी लगा सकते हो। देखो बच्चों, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है ना, मतलब आप चाहते हो कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए, तो आपको ये तरीके जो है वो सीखने पड़ेंगे। क्योंकि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे जेई मेंस की बात करो या जेई एडवांस की बात करो, उधर अपनी जो लड़ाई होती है सिर्फ नॉलेज के साथ में नहीं होती, किसके साथ में होती है, टाइम के साथ में भी होती है। ठीक है ना। जब अपनी नॉलेज का और टाइम का कॉम्बिनेशन बैठेगा तब जाकर के अपना सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो ये देखो, अब इसको दूसरे तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सर। अब देखो इधर लिखा हुआ है 6, इधर कितना लिखा हुआ है 2, तो आप ऊपर वाली पार्टी को 2 टाइम्स तक खोल लो। जैसे 6 इंटू में कितना हो गया अपना 5 हो गया, और नीचे वाला कितना हो गया 2, इसको आप डायरेक्टली लिख लो 2 इंटू में 1, तो ये कैंसल आउट होकर के कितना आ जाएगा अपना 15 आ गया कि नहीं आ गया। देखो इसके लिए मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया, हालांकि मैंने सॉल्व इसी से किया है। ये अपना एक मतलब चीजों को, ये अपना एक तरीका हो गया भाई, इस चीज को आप किस तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है ना। अब जैसे देखो आप बोलोगे सर अच्छा इधर 7 लिखा हुआ है, इधर कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। अच्छा आप चाहते हो कि 7 इंटू में 6 इंटू में 5, मतलब 3 टर्म तक इसको लिख लूं, और नीचे वाला कितना है सर 3 इंटू में 2 इंटू में 1 लिख लूं सर। ये तो सर और भी बढ़िया है। मैंने बोला बिल्कुल बढ़िया है, इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं। ये वाला इससे कैंसल आउट हो गया, तो 7 इंटू में 5 कितना हो गया अपना 35 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप बोलोगे सर ये बताओ 9C7 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 9C7। अच्छा अब मैं 9 को 7 टाइम्स खोलूं, मैंने बोला नहीं बेटा। अब आप एक बात बताओ, आप 9 में से कितनी चीजें सिलेक्ट कर रहे हो। आप बोलोगे सर मैं 7 चीजें सिलेक्ट कर रहा हूं। नहीं, आप 9 में से जब भी आप 7 चीजें सिलेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप 9 में से हर बार 2 चीजें छोड़ रहे हो कि नहीं छोड़ रहे हो। अच्छा सर 9C7 किसके बराबर हो जाएगा, 9C2 के बराबर हो जाएगा। अब तो देखो 9 को कितनी बार खोलोगे, 2 बार खोलेंगे सर। तो 9 इंटू में 8 और डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 1, और ये वाला हो जाएगा बेटा अपना कैंसल आउट। 2 4 जा 8 होता है और 9 4 जा कितना हो गया अपना 36 हो गया। जैसे देखो बेटा अगली बार अगर अपने को किसी ने दे दिया कि आप 100C98 खोलो, क्या खोलो 100C98, तो आप 100C98 थोड़े ना खोलोगे। आपको पता है कि सर 100 में से 98 ऑब्जेक्ट उठा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हर बार 2 ऑब्जेक्ट छोड़ भी तो रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये 100C2 के बराबर होगा। अब 100 को कितनी बार खोलना है, मतलब 2 बार खोलना है सर। 100 इंटू में 99 और डिवाइडेड बाय में 2 इंटू में 1 होगा, और ये वाला सर कट जाएगा अपना किस पे 50 पे, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपना 50 इंटू में 99 हो जाएगा। अब एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं बेटा मैं आपको। अगर अपने को किसी ने बोला कि 100C3 बताओ कितना होगा, सॉरी अगर अपने को किसी ने बोला कि 50C3 बताओ कितना होगा, तो ये वाली चीज आप देख सकते हो ना। तो इसको आप क्या करोगे 50 इंटू में 49 इंटू में 48 और डिवाइड बाय में कितना हो गया अभी अपना 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और अपने को पता है नीचे वाला 6 होगा। 6 8 जा कितना होता है 48 होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई करके अब आप निकाल सकते हो। तो 50 इंटू में 49 इंटू में कितना हो गया 8। तो
तो देखो बच्चों इधर से क्या हो गया, आपकी कुछ हद तक कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, चीजों को आप डायरेक्टली करने लग जाएंगे, जो कि अपने को रिक्वायरमेंट है इन चीजों की। क्यों रिक्वायरमेंट है अभी? ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब जब भी आपको ये एनसीआर वाला मतलब कॉम्बिनेशन वाला या फिर बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है, अगर आपको सोल्व करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो आप इस तरीके से डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना भाई। देखो अब उसके बाद में देखते हैं पास्कल ट्रायंगल यूजिंग एनसीआर। अब हमने कहां पे छोड़ा था? हमने इधर छोड़ा था ना कि अगर अपने को a प्लस बी की पावर किसी ने 100 दे दिया तो उस दिन अपनी हालत क्या हो जाएगी। तो अगर किसी ने अपने को दे दिया कि a प्लस बी की पावर 100 को आप खोल करके दिखाओ, तो a प्लस बी की पावर 100 को आप किस तरीके से खोलोगे, तो उस दिन तो अपनी हालत खराब हो जाएगी ना, ठीक है ना। तो 100 टाइम्स तक अपन ये पास्कल ट्रायंगल तो नहीं बना सकते। तो पास्कल नाम का जो साइंटिस्ट था उसने क्या किया, पास्कल ट्रायंगल के अंदर ही, तो देखो पास्कल ट्रायंगल के अंदर ही एक पैटर्न और देखा गया। तो वो पैटर्न क्या था, उन्होंने ये बोला कि भी ये देखो, ये वाली जो चीज आपने बोली थी कि ये a प्लस बी की पावर किसके लिए भाई, ये a प्लस बी की पावर 4 के लिए। अच्छा जी, और अगर ये a प्लस बी की पावर 4 के लिए है तो ये n की वैल्यू है, हम बोलेंगे बिल्कुल है। तो इन्होंने ये बोला कि जो पहले वाला कोफिशिएंट है ना वो 4c0 के बराबर है। किसके बराबर है? 4c0 के बराबर। अच्छा, अगले वाला कोफिशिएंट किसके बराबर है भाई? अगले वाला कोफिशिएंट अपना 4c1 के बराबर। चाहे आप चेक कर लो 4 में से आपको कितने ऑब्जेक्ट उठाने हैं, 0, 1 ही वेज होगा अपना, और 4 में से कितने ऑब्जेक्ट उठाने हैं, 1। तो इसका मतलब कितने तरीके होंगे, एक तरीके। और ये वाला देखो इधर आपका कितना हो गया, 4c2 हो गया। तो 4c2 को किस तरीके से देखोगे, 4 इंटू में 3, 2 टाइम्स से लिखा, नीचे कितना आएगा 2, तो ऊपर 12, नीचे कितना आ गया 2, तो कितना आएगा 6 आएगा, नहीं आएगा। और उसके बाद में देखो ये वाला कितना हो जाएगा 4c3, और ये वापस कितना आ रहा है अपना 4 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप 4 में से 3 ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से ये देखो आप 4 में से 3 ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से एक ऑब्जेक्ट छोड़ भी तो रहे ना हर बार। तो इसकी वैल्यू भी 4, इसकी वैल्यू भी 4, और लास्ट में कितना आएगा अपना, लास्ट में आएगा अपना 4c4। कितना आएगा 4c4। अच्छा सर, इसका मतलब अब अपने को कोफिशिएंट पास्कल ट्रायंगल से नहीं लिखने, एनसीआर का यूज करके लिखने हैं डायरेक्टली, ठीक है ना। अभी देखो, अब मैंने ये एक्सपेंड किया था किसके लिए भाई, इधर आपने लिखा था 1, 4 और 6 कितना हो गया अपना, देखो इधर आपने लिखा था 1 और इधर भी आपने क्या लिखा था 1 लिखा था कि नहीं लिखा था। 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, 4 और 6 कितना हो गया 10 हो गया, ये 6 और 4 दोबारा फिर कितना हो गया भाई 10 हो गया, और 4 और 1 कितना हो गया 5 हो गया। अच्छा, ये किसके लिए थे भाई कोफिशिएंट, ये मैंने आपको बताए थे कि a प्लस बी की पावर 5 के लिए थे। किसके लिए थे? a प्लस बी की पावर 5 के लिए थे। इधर आप n की वैल्यू देखो कितनी है, ये वाली कितनी n की वैल्यू 5, तो इधर से आप देख सकते हो ये वाली जो वैल्यू है ना वो nc0 की है। nc0 का मतलब कितना हो गया 5c0, चेक कर लो चाहे फार्मूले से। ये वाली वैल्यू किसकी है 5c1 की है, ये वाली वैल्यू किसकी है 5c2 की है, ये वाली वैल्यू किसकी है भाई 5c3 की है, ये वाली वैल्यू किसकी है भाई 5c4 की है, और ये वाली वैल्यू किसकी है भाई 5c5 की है, ठीक है ना। तो अपने को बस इसके अंदर n देखना है सर, पावर कितनी दे रखी है, nc0 से लगना और ncn तक जाना है। जैसे इधर पावर अपनी 5 है तो आप 5c0 से लगे और 5c5 तक गए हो। तो इसका मतलब सर अब अपने को पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला बेटा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो देखो अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। अब अगर किसी ने मेरे को बोला कि a प्लस बी की पावर जो अपनी 4 दे रखी है ना, इसको एक्सपेंड करो एनसीआर को यूज करके, मेरे को पता चल गया अभी n की वैल्यू कितनी है 4 है। पहले वाला जो मेथड तो है ही अपना, सबसे पहले a की पावर 4 होगी और b की पावर कितनी होगी 0 होगी, और प्लस में a की पावर कितनी हो जाएगी 3 और b की पावर कितनी हो जाएगी 1, और प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा और b की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 2 हो जाएगी,
और फिर प्लस में a की पावर 1 और b की पावर 3 और फिर अपना प्लस में a की पावर कितना हो गया 0 और b की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और ये n की वैल्यू कितनी है अपनी 4 है, तो इधर आप लग जाओ 4c0 और इधर कितना आएगा अपना 4c1 और इधर कितना आएगा भी अपना 4c2 और इधर कितना आएगा भी अपना 4c3 और इधर कितना आएगा भी अपना 4c4। देखो बच्चों इस तरीके से आप किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की चाहे कुछ भी पावर दे रखी हो तो उसको आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे ये a प्लस बी की पावर क्यूब दे रखा है तो इसको आप कैसे खोलोगे, सबसे पहले आएगा a क्यूब और b की पावर कितना आएगा अपने पास में 0 और फिर कितना आएगा a स्क्वायर b की पावर 1 और फिर कितना आएगा a की पावर 1 और b स्क्वायर फिर कितना आएगा भाई a की पावर 0 और b की क्यूब, ठीक है ना। अब इधर n की वैल्यू देखो अपनी कितनी है, n की वैल्यू है इधर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको लिखेंगे सर 3c0, मैंने बोला बिल्कुल। इसको लिखेंगे सर 3c1, बिल्कुल सही बात है भाई। इसको क्या लिखेंगे 3c2, उसके बाद में क्या लिखेंगे 3c3। तो इस तरीके से आप देख सकते हो भाई हम एनसीआर का यूज करके किसी भी एक्सपेंशन को लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर अपने को इधर किसी ने बोल दिया कि a प्लस बी की पावर 6 लिख करके दिखाओ, a प्लस बी की पावर कितनी लिखो 6 लिखो, तो सबसे पहले आप क्या काम करोगे, पावर किस पे जाएगी a पे जाएगी ना, तो ये कितना आएगा a की पावर 6 और b की पावर 0, a की पावर 5 और b की पावर 1 और a की पावर 4 और b की पावर कितना हो जाएगा भाई 2 और प्लस में a की पावर 3 और b की पावर कितना हो जाएगा भाई अपना 3 हो जाएगा, प्लस में a की पावर 2 और b की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और प्लस में a की पावर 1 और b की पावर कितना हो गया 5 और प्लस में a की पावर 0 हो गया और b की पावर कितना हो गया भी अपना 6 हो गया। अब उसके बाद में आप देखो n की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर n की वैल्यू अपनी 6 है, अब आप लिख दो तो ये कितना हो जाएगा 6c0, इधर वाला कितना होगा 6c1, इधर वाला कितना होगा भाई 6c2, इधर वाला कितना होगा 6c3, इधर वाला कितना होगा भाई 6c4, इधर वाला कितना होगा 6c5 और इधर वाला कितना होगा 6c6। तो इस तरीके से बेटा अगर अपने को कोई भी एक्सपेंशन दे रखी हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे देखो अगर इसके अंदर a और b की जगह अपने को कुछ भी दे दे, जरूरी नहीं कि अपने को a और b देगा। जैसे अगर मैं इसके अंदर आपको ये बोलूं कि अपने को ये दे दिया कि 3x प्लस में 2y की पावर कितना दे दिया भाई 5 दे दिया, कितना दे दिया 5 दे दिया, तो इसको आपको ओपन करना है। आपको कुछ नहीं करना, आप एक को मानो फर्स्ट पार्टी, ये वाली क्या होगी भाई आप इसको फर्स्ट पार्टी और इसको क्या मानो आप सेकंड पार्टी। इसकी जगह चाहे कुछ भी दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले सारी की सारी पावर किस पे जाएगी, अरे फर्स्ट पार्टी पे जाएगी ना, 3x की पावर 5 और 2y की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और प्लस में उसके बाद में 3x की पावर कितना होगा अपना 4 होगा और 2y की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 1 हो जाएगी और उसके बाद में कितना हो जाएगा भाई 3x पे पावर कितनी आएगी 3 आएगी और 2y की पावर कितनी आएगी भाई अपनी 2 आएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में प्लस में 3x की पावर कितनी हो जाएगी भाई अपनी 2 हो जाएगी और 2y की पावर कितनी होगी अपनी 1 और ऐड हो जाएगी 3 और प्लस में 3x की पावर कितनी हो जाएगी भाई अपनी 3 हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी और 2y की पावर कितनी हो जाएगी अपनी 4 हो जाएगी और प्लस में उसके बाद में 3x पे मतलब पहली वाली पार्टी पे पावर कितनी बचेगी 0 बचेगी और सारी पावर किस पे चली जाएगी लास्ट वाली पार्टी पे चली जाएगी, 2y की पावर कितना हो गया अपना 5 हो गया। अब इसके अंदर आप ये देखो अपने को क्या दे रखा है, इधर कितना दे रखा है अपने को 5 दे रखी है n की वैल्यू, इधर से लग जाओ पहले वाला कोफिशिएंट कितना होगा 5c0, ये वाला कोफिशिएंट कितना होगा अपना 5c1, ये वाला कोफिशिएंट कितना होगा भाई 5c2, ये वाला कोफिशिएंट कितना होगा
5C3, ये वाला कोफिशिएंट कितना होगा 5C4, और ये वाला कोफिशिएंट कितना होगा भी 5C5, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कोफिशिएंट लिख सकते हो, और कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो मैंने आपको निकालनी सिखा रखी है, डायरेक्ट तरीके से भी और फार्मूले वाले तरीके से भी, और